एक मुस्लिम होकर गौ की सेवा करना, मुझे नहीं लगता कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई होगा आपके सिवा। इस तरह से आप जुड़े हैं आरएसएस से, भारतीय जनता पार्टी से, तो आपको कहीं ना कहीं फोन शोन तो आते होंगे, धमकी वगैरह या फिर ऐसे थ्रेट्स तो आती होंगी। और जनाब ऐसे मैं अपने लोगों से खासकर अपील करना चाहता हूं कि कोई तस्करी का काम ना करें। इससे हमारे हिंदू भाइयों की आस्था को ठेस पहुंचती है। और जो चिट्टे का काम है, ये हमारे इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है। इसका हम कपड़ा नहीं पहन सकते, खाना नहीं खा सकते, ये पैसा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो हराम की कमाई है, इसका हम कुछ बना ही नहीं सकते। अगर इसके लिए हम किसी माँ बाप को हज के लिए, उम्रा के लिए भेजेंगे जनाब, तो वो उम्रा और हज नहीं होगा। वो सिर्फ एक दुनिया के लिए दिखावा हो सकता है। मैं देख रहा हूँ चीची साहब, आपके हाथ में ये बीजेपी का बैंड है और प्रधानमंत्री जी की तस्वीर है। क्या सर इतनी मोहब्बत है आपको? ये सबसे बड़ी पार्टी हमारे देश की, ये देश के हमारे ये प्रधानमंत्री साहब है, इसकी इज्जत करना हमारे इस्लाम ने भी सिखाया है। अगर हुल्ला की बात करें तो उन्होंने कहा था कि जो वंदे मातरम है वो हम जो है वो नहीं गाएंगे। वंदे मातरम का मतलब क्या होता है कि अपनी जमीन को, अपने देश को सलाम करना। हमारे इस्लाम में ये लिखा है कि इबादत करनी है तो एक खुदा की करनी है, मगर जो उनके पीर है, जो उनके नेक बंदे हैं, उनको जाके सलाम पेश करना है। जैसे 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 जनाब हम ग्रेव यार्ड में जाते हैं, कब्रिस्तान में, उधर जाके दुआ करते हैं और सलाम करते हैं कि जनाब। और इसी तरह मैं कहना चाहता हूं कि ये जमीन है जो ये हुब्बुल बदली निस्बुल ईमान, हमारे कुरान का फैसला है कि ईमान का आधा हिस्सा देश है। अगर देशभक्ति आपके अंदर नहीं है तो आप ईमान के, इस्लाम के अंदर मुकम्मल तौर पे नहीं है। तो ये जनाब जमीन को सलाम करनी भी, जिसमें हम रहते हैं, मैं कहता हूं कि ये यूजलेस डिबेट है। देश से मोहब्बत होनी चाहिए। देश से मोहब्बत होनी चाहिए। अगर जो देश से मोहब्बत नहीं करता, उसको इस देश में रहने का कोई हक नहीं। मुझे हमारे ही कई लोग कहते हैं कि ये आरएसएस का एजेंट है। मैं एजेंट नहीं हूँ, आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ। मैं देश के लिए काम करता हूँ, भाईचारे के लिए काम करता हूँ, एकता के लिए काम करता हूँ। आप 9 साल से आरएसएस में हैं, क्या आपको लगा आरएसएस के बीच जो है नफरत फैलाई जाती है, मुस्लिम के खिलाफ जो है नफरत फैलाई जाती है, ऐसा कुछ देखा? मैं जनाब, हम उधर जाते हैं, दिल्ली गए, आगरा में गए जनाब, ये भोपाल गए, ये फरीदाबाद गए, हमारे बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, फंक्शन होते हैं। जिस टाइम में ये तो नमाज का टाइम होता है, उस टाइम वो बोलते हैं कि अपनी अपनी नमाज अदा करो। कौन लोग हैं जो कहते हैं कि आरएसएस जो है मुस्लिम के खिलाफ है या अन्य धर्मों के खिलाफ, ऐसे सर वो बड़े? लोग जो ये विचारधारा को नहीं जानते, नहीं समझते, वो लोग कहते हैं। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर एनसी थी, इन्होंने अपना एक खानदानी राज बनाया था। जैसे मोहम्मद शेख अब्दुल्ला साहब थे, आगे फरूक अब्दुल्ला साहब आगे, आगे 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 जनाब उमर अब्दुल्ला साहब आगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आरएस चाहती है कि जो देश के लिए, समाज के लिए अच्छा काम करे, उसको आगे निकाला जाए। चाहे अली मोहम्मद चेची एक गरीब घर का लड़का हो, गरीब घर का बच्चा हो, इसमें खानदानी राज नहीं चलता है। जय हिंद जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। मेरे साथ अली मोहम्मद चीची है, जो कि एससी मोर्चा बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि राष्ट्रीय गौ रक्षा वैनी गौ सेवा जो संघ है, उसमें भी जो है ये जम्मू कश्मीर के प्रधान है, यानी कि प्रेसिडेंट है। देखिए, है तो ये मुस्लिम, लेकिन देशभक्ति का जज्बा और देशभक्ति के लिए जुनून इनमें है। मैंने पहले से जानता हूं, क्योंकि आपको याद होगा, जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू की बात करें तो बीते 2 वर्ष पहले हमने रामलला भक्ति यात्रा करवाई थी, उनमें भी इन्होंने जो है एक अहम योगदान दिया था, वहां पर लंगर पानी की व्यवस्था की थी। तब से इन्हें मैं जानता हूं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने एक अहम जिम्मेदारी इन्हें दी है, एससी मोर्चा का जो है इन्हें जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। चिची साहब, ये सफर कब शुरू हुआ? आपसे बहुत सारी बातचीत होगी। ये सफर कब शुरू हुआ और किस तरह से आप बीजेपी में शामिल हुए, और उसके बाद एक मुस्लिम होकर गौ की रक्षा करनी, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। सर सबसे पहले मैं आपका आभारी हूं और आपकी टीम का सबका आभारी हूं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर आप हमारे पास आए। मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और पूरे देशवासियों को और जम्मू कश्मीर की आवाम को 2026 आज नया ईयर, नया साल है, इसकी इसकी मुबारकबाद पेश करता हूं। और आपने पूछा कि ये सफर कहाँ से शुरू किया। जनाब, जहां हम रहते हैं कठुआ में, कठुआ से नीचे एक हमारा गांव है, कोरपनुस का नाम है।
वहां पे हम रहते थे तो मेरी माँ बेचारी अभी ये 2 साल जी दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। उनके अंदर एक देश की जो भावना, देशभक्ति, उनका ये जो संस्कार जो मुझे मिला, उनकी दुआ जो मुझे मिली, वो कहती थी कि बच्चा सबसे पहले हमारा देश है तो हम हैं। तो फिर मैं वहां से चलता चलता जनाब, मैं सबसे पहले 2006 से 2014 तक चौधरी लाल सिंह जी के साथ रहा कांग्रेस में। तो जो मेरी विचारधारा थी उस टाइम भी मैं ये छोटे छोटे कार्यक्रम करने, प्रोग्राम करने, एकता के लिए, भाईचारे के लिए लोगों को संदेश देता था। जब उन्होंने 2014 में बीजेपी ज्वाइन की तो मैंने भी साथ में बीजेपी ज्वाइन कर ली। जब मैं बीजेपी में पहुंचा तो मैंने समझा कि जिस चीज को मैं जाने अजीत करना चाहता हूं वो एक ही पार्टी है जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे देश के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी पार्टी है वो है भारतीय जनता पार्टी। तो जब मैंने इसके अंदर काम किया, फिर जनाब अभी मुझे हमारे ही कई लोग कहते हैं कि ये आरएसएस का एजेंट है। मैं एजेंट नहीं हूँ, आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ। मैं देश के लिए काम करता हूँ, भाईचारे के लिए काम करता हूँ, एकता के लिए काम करता हूँ। जब मैंने जाके वहां पे देखा कि हमारा जो संगठन सबसे बड़ा संगठन है ये तो आरएसएस का, उसमें जाके काम किया। मैं इस टाइम ही जम्मू कश्मीर का मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का को कन्वीनर हूँ। मुझे बताइए, आप आरएसएस में जब से शामिल है कितने साल हो गए? मुझे जनाब 9 साल हो गए जी। आप 9 साल से आरएसएस में हैं। क्या आपको लगा आरएसएस के बीच जो है नफरत फैलाई जाती है, मुस्लिम के खिलाफ जो है नफरत फैलाई जाती है, ऐसा कुछ देखा? मैं जनाब, हम उधर जाते हैं, दिल्ली गए, आगरा में गए जनाब, ये भोपाल गए, ये फरीदाबाद गए, हमारे बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, फंक्शन होते हैं। जिस टाइम में ये तो नमाज का टाइम होता है उस टाइम वो बोलते हैं कि अपनी अपनी नमाज अदा करो। वो हमारा एक हिंदुस्तान जो देश है, हर बंदे को डेमोक्रेसी है। ये हमारा देश है कि हिंदू अपने हिसाब से पूजा करता है, ये मुसलमान अपने हिसाब से इबादत करता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु चाहे कहे श्री राम, मालिक सबका एक है, अलग अलग है नाम। ये नाम बांटे हैं, किसी कोई अल्लाह कहता है, खुदा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई वाहे गुरु कहता है, मगर वो है एक है। जब मैंने ये समझा कि जब वो एक है तो हम हमारी लड़ाई आपस में होनी चाहिए। नफरत नहीं फैलाती, ये बात क्लियर है। आरएसएस सर लोगों को जोड़ती है, देश के लिए काम करती है। ये सबसे बड़ा कौन लोग हैं जो कहते हैं कि आरएसएस जो है मुस्लिम के खिलाफ है या अन्य धर्मों के खिलाफ है? सर वो लोग जो ये विचारधारा को नहीं जानते, नहीं समझते, वो लोग कहते हैं। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर एनसी थी, इन्होंने अपना एक खानदानी राज बनाया था। जैसे मोहम्मद शेख अब्दुल्ला साहब थे, आगे फरूक अब्दुल्ला साहब आगे, आगे आगे जनाब उमर अब्दुल्ला साहब आगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आरएसएस चाहती है कि जो देश के लिए, समाज के लिए अच्छा काम करे उसको आगे निकाला जाए, चाहे अली मोहम्मद चेची एक गरीब घर का लड़का हो, गरीब घर का बच्चा हो। इसमें खानदानी राज नहीं चलता है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब हैं, उनका जनाब कोई इतना बड़ा कोई जो नहीं था कि वो बड़े अमीर थे, मगर वो उनके लिए बोलते हैं कि ये तो चाय बेचने वाले थे। उन्होंने चाय बेचकर ही इस देश के लिए काम किया, आज देश के प्रधानमंत्री बन के। अली मोहम्मद चेची ने जनाब वाला दूध बेच के अपना टाइम पास करके, कठुआ से मैं निकल के स्टेट का जनरल सेक्रेटरी बना हूँ। मैं चलो मेरे लिए जनाब, मैं अभी भी कार्य करता हूँ, पहले भी कार्य करता, अगर इससे मुझे बड़ा बना देंगे मैं फिर भी कार्य करता रहूंगा। मैं सिर्फ देश के लिए काम करूंगा और समाज के लिए काम करूंगा। अच्छा चीची साहब, एक अब भारतीय जनता पार्टी में तो एक सवाल आपसे राजनीति का बनता है। कुछ लोगों ने जो है असेंबली में विरोध किया था और पार्लियामेंट में विरोध किया था कि जो लीडर्स हैं, आप बेहतर जानते होंगे, अगर हुल्ला की बात करें तो उन्होंने कहा था कि जो वंदे मातरम है वो हम जो है वो नहीं गाएंगे। वंदे मातरम का मतलब क्या होता है कि अपनी जमीन को, अपने देश को सलाम करना। हमारे इस्लाम में ये लिखा है कि इबादत करनी है तो एक खुदा की करनी है, मगर जो उनके पीर है, जो उनके नेक बंदे हैं, उनको जाके सलाम पेश करना है। जैसे 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 जनाब हम ग्रेव यार्ड में जाते हैं, कब्रिस्तान में, उधर जाके दुआ करते हैं और सलाम करते हैं कि जनाब। और इसी तरह मैं कहना चाहता हूं कि ये जमीन है जो हुब्बुल बतली निस्फुल ईमान, हमारे कुरान का फैसला है कि ईमान का आधा हिस्सा देश है। अगर देशभक्ति आपके अंदर नहीं है तो आप ईमान के, इस्लाम के अंदर मुकम्मल तौर पे नहीं है। तो ये जनाब जमीन को सलाम करनी भी जिसमें हम रहते हैं, मैं कहता हूं कि ये यूजलेस डिबेट है।
तो ऐसा क्यों मतलब कि अगर उल्ला ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा वो ये कहना चाहता है कि लोगों के जनाब वाला ये तो टीआरपी लेने के लिए, फेमस होने के लिए कि मैंने जी पार्लियामेंट में ये बात रखी। भैया आप पार्लियामेंट में पहुंचे हो, उधर जाके स्कूल की बात करो, एजुकेशन की बात करो, लोगों के फलाह बहबूदी की काम की बात करो कि हमारे नौजवान सर पढ़ लिख के जो आगे आए इनके लिए क्या हमारी पॉलिसी है, क्या हमारी स्कीमें हैं। इसकी बात वो करते ही नहीं। वो सिर्फ जनाब ये टीआरपी लेने के लिए और लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो किसी भी आस्था के साथ खेलता है तो वो सबसे बुरा आदमी है। वो सबसे अच्छा आदमी वो जो अपने देश के लिए, एकता के लिए, भाईचारे के लिए काम करता है। देश से मोहब्बत होनी चाहिए। देश से मोहब्बत होनी चाहिए। अगर जो देश से मोहब्बत नहीं करता, उसको इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। मैं देख रहा हूँ चीची साहब, आपके हाथ में ये बीजेपी का बैंड है और प्रधानमंत्री जी की भी तस्वीर है। क्या सर इतनी मोहब्बत है आपको? ये सबसे बड़ी पार्टी हमारे देश की, ये देश के हमारे ये प्रधानमंत्री साहब है, इसकी इज्जत करना हमारे इस्लाम ने भी सिखाया है और हमारी भी ये विचारधारा है। और हम भी ये चाहते हैं कि जो देश का अंजीर प्रधानमंत्री, उसकी इज्जत करनी चाहिए। वो जिस पार्टी में जिस भी संगठन के अंदर रहना, उसके लिए काम करना है। आपको कहीं ना कहीं जिस तरह से आप जुड़े हैं आरएसएस से, भारतीय जनता पार्टी से, तो आपको कहीं ना कहीं फोन शोन तो आते होंगे, धमकी वगैरह या फिर ऐसे थ्रेट्स तो आती होंगी। वो जनाब ऐसे लोग बात करते रहते भी ये जनाब आरएसएस का एजेंट है। मैं कम बोलता हूँ भाई जो मर्जी आप बोलते जाओ, मैं एजेंट नहीं, मैं एक कार्य करता हूँ। मैं देश के लिए और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए, भाईचारे के लिए काम करता हूँ। तो मैं किसी को सिफारिश नहीं करता हूँ जनाब। मैं सबको मिलता हूँ, आईजी साहब को मिलता हूँ, डीए साहब को मिलता हूँ, एसएसपी साहब को मिलता हूँ, बड़े बड़े पुलिस प्रशासन को मिलता हूँ। मैंने अपनी जात के लिए कभी कुछ मांगा ना, मैंने किसी की सिफारिश की है जनाब। को तस्कर है तो इसको ऐसे करो। ये जो ड्रग्स वाले हैं जनाब, मैंने कहा उनके पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो अच्छा इंसान है जनाब, इनोसेंट है, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। आप गौरक्षा जो विंग है आरएसएस का, कब से जुड़े हैं? वो इसके सब मैं सर 2 साल से जुड़ा हूँ। अभी मुझे ये तो दायित्व भी 2 साल 1 साल पहले दिया गया। इस बार दोबारा भी ये तो ये तो रिपीट किया गया मुझे। मुझे बताइए कि एक मुस्लिम होकर गौ की सेवा करना, मुझे नहीं लगता कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई होगा आपके सिवा। जनाब संगठन में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हैं हमारे देश में काम कर रहे हैं जो लोग, बहुत सारे हैं जनाब। हमारे इकबाल त्यागी जी जो है मुस्लिम प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं इंडिया के, वो भी काम कर रहे हैं। हम ये संदेश घर घर पहुंचाना चाहते हैं। घर घर हमारी टीम जाती है कि ये देश हमारा, इसमें 80% हिंदू मेजॉरिटी देश है, इनकी आस्था को ठेस पहुंचती है। ये काम हमने नहीं करना है। बस ये लोग समझते हैं जनाब, जो समझते हैं वो हमारी बात को मानते हैं तो ठीक है, जो नहीं मानते हैं तो प्रशासन अपना काम करती है, उनको जेल में ठोकती है, पीएस लग रहा है। आज जनाब आप देख रहे होंगे कि एफआईआर लग रही है, उनका पूरा कैरियर तबाह हो रहा है। मैं फिर ये अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल से कि आपका चैनल एक बहुत बड़ा चैनल है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया। मैं अपने लोगों से खासकर अपील करना चाहता हूँ कि कोई तस्करी का काम ना करें। इससे हमारे हिंदू भाइयों की आस्था को ठेस पहुंचती है। और जो चिट्टे का काम है, ये हमारे इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है। इसका हम कपड़ा नहीं पहन सकते, खाना नहीं खा सकते, ये पैसा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो हराम की कमाई है, इसका हम कुछ बना ही नहीं सकते। अगर इसके लिए हम किसी माँ बाप को हज के लिए, उम्रा के लिए भेजेंगे जनाब, तो वो उम्रा और हज नहीं होगा, वो सिर्फ एक दुनिया के लिए दिखलावा हो सकता है। जो भी काम करना है नेक बने। कि मैं ये फिर कहता हूँ ये तो रख दुनिया ते ऐसा बैन खलोमन, नेड़े होवे ते हसन सारे टूर जाइए तो रोमन। जनाब जब दुनिया में रहे तो अच्छा सब देखे, जब जाए तो दुनिया याद करे कि वो अच्छा कोई करके गया। चलिए शुक्रिया चीची साहब। तो देखिए ऐसे भाई होने चाहिए हिंदुस्तान में, जो इनकी विचारधारा है, और वो विचारधारा बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि काबिल तारीफ है। ऐसे समाज में सब लोग हो जाए तो मुझे नहीं लग रहा कि नफरत समाज में रहेगी। हर किसी रिलीजन की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसी को भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए। अली मोहम्मद चीची जो हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता उभर कर सामने आ रहे हैं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें जिम्मेदारी दी है, एससी मोर्चा का इन्हें जो है स्टेट जनरल सेक्रेटरी जो है बनाया गया है, और काफी लंबे समय से जो है ये समाज के लिए काम कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं अली मोहम्मद चीची इसी तरह समाज की सेवा करें और समाज में जो एक भाईचारे का संदेश लेकर जा रहे हैं और देशभक्ति का, उससे जो है आगे लेकर जाएं। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।